सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन और उसने पूरी दुनिया की राजनीति में भूचाल ला दिया है। एक ऐसी चिंगारी लगा दी है जिसने एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर बहस छिड़ दी है। तो चलिए समझते हैं कि ये एक घटना दुनिया को कैसे बदल सकती है। ये बात कोई आज की नहीं है, 2500 साल पुरानी है। लेकिन लगता है पावर पॉलिटिक्स का ये पुराना नियम एक जोरदार वापसी कर रहा है। मतलब माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही अब आखिरी सच है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही शॉकिंग घटना से, एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन जिसने सारे इंटरनेशनल नियमों को ताक पर रख दिया। 3 जनवरी की रात एकदम फिल्मी अंदाज में एक ऑपरेशन शुरू होता है। सबसे पहले एक जबरदस्त साइबर अटैक और पूरा देश अंधेरे में। इसके बाद F-35 जैसे स्टील्थ फाइटर जेट्स आते हैं, वेनेजुएला के रडार सिस्टम को जैम कर देते हैं और एयर डिफेंस ठिकानों पर बम बरसाते हैं। और फिर रात के घने अंधेरे में डेल्टा फोर्स के कमांडोज सीधा राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल देते हैं। और इस ऑपरेशन का नतीजा हैरान करने वाला। शायद हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी सॉवरन देश के प्रेसिडेंट को जबरदस्ती उनके ही घर से उठाकर अमेरिकी हिरासत में ले लिया गया। और फिर आता है ट्रंप का वो बयान जिसने मामले को और भी ज्यादा सीरियस बना दिया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, ये एक तरह से अनिश्चित काल के लिए अमरीकी कब्जे का ऐलान है। मतलब साफ था, वेनेजुएला को अब अमेरिका चलाएगा। लेकिन सवाल तो ये है कि ऐसा हुआ ही क्यों? अमेरिका ने इतना बड़ा कदम आखिर उठाया क्यों? इस कहानी में क्या हुआ से ज्यादा जरूरी है, क्यों हुआ? तो अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? देखिए, यहाँ पर 2 कहानियां हैं। एक वो जो पूरी दुनिया को बताई गई और दूसरी वो जो शायद पर्दे के पीछे की हकीकत है। चलिए दोनों को ही समझते हैं। ऑफिशियली जो वजह बताई गई वो थी नार्को टेररिज्म के खिलाफ जंग। अमेरिका का कहना था कि मादुरो एक ड्रग कार्टेल चला रहे हैं और अमेरिका में नशा भेज रहे हैं। लेकिन क्रिटिक्स का मानना कुछ और ही है। उनका कहना है कि असली खेल तो वेनेजुएला की दौलत का है, दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार और साथ में सोना और लिथियम भी। तो ये ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई कम और रिसोर्सेज पर कब्जे की जंग ज्यादा लगती है। और बात सिर्फ यही नहीं रुकी, मादुरो के सिर पर $50 मिलियन का इनाम रख दिया गया। सोचिए, इस एक कदम ने उन्हें एक पॉलिटिकल लीडर से सीधा एक वांटेड क्रिमिनल बना दिया। और जब कोई क्रिमिनल बन जाए तो उस पर हमले को सही ठहराना कितना आसान हो जाता है। लेकिन एक मिनट, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। इस कार्रवाई की जड़ें ना 200 साल पुरानी एक अमेरिकन सोच में छिपी हुई हैं। और इसको समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। बात है 1823 की, आज से 200 साल से भी पहले की। तब अमेरिकी प्रेसिडेंट जेम्स मुनरो ने एक सिद्धांत दिया था जिसे कहते हैं मुनरो डॉक्ट्रिन। इसका सीधा सा मकसद था यूरोपीय ताकतों को अमेरिकी महाद्वीपों से दूर रखना। एक तरह से ये कहना कि भाई, ये पूरा इलाका हमारा बैकयार्ड है, हमारा आंगन है और यहाँ किसी बाहरी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब हुआ ये कि समय के साथ ये जो डिफेंसिव पॉलिसी थी वो एक एग्रेसिव पॉलिसी में बदल गई। 1904 में इसमें एक और चीज़ जुड़ी, रूजवेल्ट कोरोलेरी। इसने अमेरिका को अपने पड़ोसियों के मामलों में एक इंटरनेशनल पुलिसमैन की तरह दखल देने का हक दे दिया। और अब ट्रंप की इस कार्रवाई को डोनरो डॉक्ट्रिन का नाम दिया जा रहा है। मतलब मनरो डॉक्ट्रिन का ही एक नया और कहीं ज्यादा एग्रेसिव वर्ड। अच्छा, वेनेजुएला में जो कुछ भी हुआ उसका असर सिर्फ अमेरिकी महाद्वीप तक ही नहीं रहने वाला। इसने दुनिया की एक और सुपर पावर चीन के लिए एक बहुत ही खतरनाक दरवाजा खोल दिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका के इस एक्शन ने एक खतरनाक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है। ये चीन को एक तरह से बढ़ावा दे सकता है कि वो भी अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में एक ऐसी ही मुनरो स्टाइल डॉक्ट्रिन लागू करे जिसे हम कह सकते हैं चुनरो डॉक्ट्रिन। अब लॉजिक सीधा है, अगर अमेरिका अपने बैकयार्ड में जो चाहे वो कर सकता है तो फिर चीन को ताइवान या साउथ चाइना सी में ऐसा करने से कौन रोकेगा? चीन न बहुत लंबे समय से देंग शियाओपिंग के एक सिद्धांत पर चलता आया है, अपनी ताकत छिपाओ और सही समय का इंतजार करो। हो सकता है अमेरिका का ये कदम ही वो मौका हो जिसका बीजिंग इंतजार कर रहा था, दुनिया को अपनी असली ताकत दिखाने का। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? क्या हम सच में एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ ताकत की भाषा समझी जाएगी? चलिए, इसके जो गहरे नतीजे हो सकते हैं उन पर एक नजर डालते हैं। पूरी दुनिया का रिएक्शन भी बंटा हुआ था।
रूस और ईरान जैसे देशों ने तो खुलकर इसकी निंदा की। यूरोप के देश थोड़ा संभल कर बोल रहे थे, लेकिन ज्यादातर देश बस चुपचाप देख रहे थे। ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस नए पावर गेम में अब रूल्स क्या होंगे। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है, ये घटना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर बना था, उसके खत्म होने का सिग्नल हो सकती है। एक ऐसी व्यवस्था जहां कानून और इंटरनेशनल ट्रीटीज की कोई वैल्यू थी, अब शायद उसकी जगह एक ऐसी दुनिया ले रही है जहां किसी भी देश की असली सिक्योरिटी सिर्फ उसकी अपनी ताकत है। और यहीं पे हम वापस घूमकर उसी शुरुआती कहावत पर आ जाते हैं। वेनेजुएला का ये पूरा एपिसोड पावर की इसी बेरहम और सदियों पुरानी हकीकत का एक जीता जागता उदाहरण है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें कुछ बहुत ही गंभीर सवालों के साथ छोड़ जाती है कि जब बड़ी ताकतें एक तरफा फैसले लेने लगें तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का क्या होता है, छोटे देशों की संप्रभुता का क्या होता है, क्या ये सब सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाता है, इनका भविष्य क्या है।